इको विजन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मांग का नियम क्या होता है। तो मांग का नियम में देखिए क्या होता है। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर, मतलब क्या है इसका कि अन्य बातें से मतलब मांग को जो प्रभावित करने वाली कारकें हैं, जैसे मौसम हुआ, फैशन हुआ और आय हुआ, इनकम हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें तो हम कीमत को नहीं लेंगे, लेकिन आय, इनकम, जो भी चीज़ें हैं वो क्या होंगी, स्थिर माना जाता है। देखिए, तो स्थिर मानने के बाद क्या होता है मांग के नियम में, तो ये कहता है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग क्या होती है, घटती है, तथा कीमत में कमी होने से उसकी मांग बढ़ती है। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि मांग का नियम कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, तो अगर उसकी कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसका डिमांड, उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही मांग का नियम है, यही मांग का नियम है कि मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने, मतलब इनकम हो या फिर संपत्ति जो पहले से ही लोगों के पास होती हैं, और रुचि, फैशन, ये सब क्या होती हैं, स्थिर होनी चाहिए। तो ये सब, और आय भी क्या स्थिर होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, बार बार घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। तो उसमें क्या कह रहा है कि अगर ऐसा होता है कि अन्य बातें समान होंगी, तो जब कोई भी वस्तु है उसकी कीमत क्या होगी, अगर कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु का क्या होगा, डिमांड हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, उसकी क्वांटिटी भी कम कर लेंगे। अगर उस वस्तु की क्या करें, कीमत अगर कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम उसकी मांग अधिक कर देंगे, मांग को बढ़ा देंगे। इसी को कहते हैं क्या, यही मांग का नियम है, यही मांग का नियम है। यही क्या है, मांग का नियम है कि कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाती है और कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए इसको ग्राफ के माध्यम से कैसे हम बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए मान लीजिए इधर ये क्या है, एक्स अक्ष, और ये है वाई अक्ष, ये 0 है। अब देखिए क्या करते हैं, इधर हम क्या लेते हैं, कीमत, वस्तुओं की कीमत ले रहे हैं इधर हम, और इधर ले रहे हैं मात्रा, इधर मात्रा ले रहे हैं। तो देखिए, तो अभी हम क्या पढ़े हैं कि कीमत बढ़ने से उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कीमत घटने से उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके ग्राफ के माध्यम से अगर हम बताएंगे तो ये ऐसे बनेगा। यही मेरा क्या है, डिमांड। देखिए मान लीजिए यहाँ पर है, ये किसी की कीमत है P1 और ये है X1। तो अगर हम, हमारी जो कीमत है उस वस्तु की P1 है, और तो हम कितना वस्तु ले सकते हैं, मात्रा उसकी X1 का। अगर मान लीजिए उसकी क्या हो जाएगी, कीमत बढ़ गई, कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, तो देखिए कीमत बढ़ गई तो वस्तु की क्या करेंगे, मांग हम क्या करेंगे, कम हो जाएगी। देखिए कीमत के बढ़ने से क्या हो गई, वस्तु की जो मांग है वो कम हो गई। और वही सेम है, अगर कीमत घट गई तो वस्तु की मांग देखिए बढ़ गई। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कीमत घट गई, तो कीमत घटने से क्या हो रहा है, वस्तु की जो मांग है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, और कीमत बढ़ने से वस्तु की जो मांग है क्या हो रही है, कम हो जा रही है। और ये जो है इसी को क्या कहते हैं, डिमांड। ये वक्र के जैसा भी हो सकता है, और हम क्या है, स्ट्रेट लाइन लिए हैं, यही हमारा क्या है, डिमांड है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जो मांग का नियम है वो इसमें क्या, कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, और कीमत घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों में विपरीत संबंध है, उल्टी संबंध है। देखिए मांग का नियम की कुछ मान्यताओं पर आधारित है। जैसे कि देखिए पहला क्या है, कह रहा है व्यक्ति की आय क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। व्यक्ति की जो दूसरा क्या है, व्यक्ति जो है उसका स्वभाव, फैशन, रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए।
अब तीसरा कह रहा है कि अन्य वस्तुओं की कीमतें भी क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, डिमांड को, मांग को क्या परिवर्तन कर देती हैं। फोर्थ नंबर का स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, और मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु या सेवा की जो मांग होती है तथा उसकी मात्रा 3 बातों पे क्या निर्भर करती है। पहला क्या है, वस्तु तथा सेवा की कीमत। मुख्य रूप से 3 बातों पे ही निर्भर करेंगी। पहला क्या है, वस्तु तथा सेवा की कीमत। दूसरा कह रहा है उपभोक्ता की आय, और तीसरा कह रहा है अन्य वस्तु की कीमतें। यही 3 मेन है। यही 3 क्या है, मेन है। मांग को जो प्रभावित करेगा या फिर जिस पे मांग डिपेंड करेगा, वही ये 3 कारक है। इसी पे मांग क्या करेगा, ज़्यादातर डिपेंड करेगा। और देखिए, और इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ अर्थशास्त्री ने क्या किया है, मांग के 3 प्रकार बताए हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मांग के 3 प्रकार बताए हैं। तो पहला क्या है, कीमत मांग, या फिर इसी को कहते हैं मूल्य मांग। दूसरा आय मांग, और तीसरा आड़ी या तिरछी मांग, या फिर क्रॉस मांग, डिमांड। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कीमत मांग। तो कह रहा है कि कीमत मांग क्या होती है। जो कीमत मांग है, ये क्या करेगा, इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए कोई वस्तु की कीमत क्या होगी। अभी हम लोग देखे हैं कि अगर कोई वस्तु है उसकी कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कोई वस्तु है उसकी कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही क्या है, कीमत मांग है। ये किसको किसको बता रहा है, ये कह रहा है ये कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को बताता है। देखिए, वही कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में क्या होगा, वृद्धि होगा, तो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी। और जब कीमत में कमी होगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो यही है। हमारे इसको ग्राफ के माध्यम से बनाना हो हमको, तो हम देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। देखिए, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष 0। अब देखिए, इधर हम क्या लेते हैं, कीमत, और इधर क्या लेते हैं, मांगी गई मात्रा। अब देखिए, तो फिर वही बनेगा। मान लीजिए कोई किसी कीमत पे है, तो अगर हम क्या करें, कीमत बढ़ा देंगे तो क्या होगी, मांगी गई मात्रा क्या हो रही है, कम हो जा रही है। कीमत के बढ़ने से मांगी गई मात्रा कम हो जा रही है। अब देखिए दूसरा, मान लीजिए कीमत को कम कर दिए। देखिए, कीमत क्या हो रहा है, यहाँ से अब कम हो गया, तो मांगी गई मात्रा क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो यही है कि कीमत बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगा, और कीमत घटने से डिमांड बढ़ जाएगा। और ये जो रेखा है, यही क्या है, डिमांड रेखा, या फिर डिमांड वक्र, कर्व के वक्र की जैसा भी हो सकता है। डी और डी क्या है, डिमांड वक्र या फिर रेखा। दूसरा कह रहा है कि आय मांग। अब देखिए, आय मांग में क्या होता है, जो आय मांग है तो ये क्या करेगा, उपभोक्ता की आय और उसके डिमांड में संबंध को बताएगा, मांगी गई मात्रा में बताएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो आय की मांग में हम 2 प्रकार की वस्तुएं लेते हैं। तो देखिए, आय मांग क्या कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब उसकी आय में कमी होगी तो मांग भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये 2 प्रकार की वस्तुएं हम लेते हैं। उसी के माध्यम से हम देखते हैं कि आय मांग क्या होती है। तो कह रहा श्रेष्ठ वस्तुएं, मतलब ऐसी वस्तुएं जो विलासतापूर्ण हैं, आराम से भरी हुई वस्तुएं हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होती है, इसमें कह रहा है कि व्यक्ति की जब इनकम बढ़ेगी ना, तो डिमांड क्या करेगा, बढ़ा देगा। और व्यक्ति की जब अगर इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं हमको पड़ेगी। देखिए, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्राफ होता है इसमें ऐसे बनता है। यही मेरा डिमांड वक्र है। देखिए, इसमें क्या रहा है, देखिए, और ये मेरा है आय, ये है आय और ये है मात्रा,
ये मात्रा है मेरा, क्वांटिटी। देखिए अब क्या कह रहा है कि इनकम बढ़ने से क्या डिमांड बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर हमारी इनकम है I1, और देखिए अगर इनकम हम बढ़ा दिए तो मेरी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। इनकम बढ़ते ही डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। और हम इनकम कम कर दिए तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम करते ही क्या डिमांड कम हो गई। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसमें क्या रहा है, इनकम बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम घटने से डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसे बनेगा। आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है निम्न वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे निम्न वस्तुएं का मतलब है, जैसे देसी घी की अपेक्षा वनस्पति घी क्या है, निम्न वस्तुएं हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ज्वार बाजरा की तुलना में और चावल क्या अच्छी है, और चावल की तुलना में क्या होगी, ज्वार बाजरा निम्न वस्तुएं होंगी। तो निम्न वस्तुएं में क्या होता है, इसमें कह रहा है, इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति की ना इनकम क्या होती बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, इसका डिमांड क्या करेगा, कम कर देगा, निम्न वस्तु की डिमांड कम कर देगा। और जब इनकम क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो निम्न वस्तुओं की डिमांड बढ़ा देगा। देखिए इसमें ग्राफ के माध्यम से कैसे देख सकते हैं। देखिए ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इनकम क्या हो रहा है, ये आय इधर लेंगे, और ये क्या है, मात्रा। तो देखिए कह रहा है कि आय बढ़ने से क्या होगा, डिमांड निम्न वस्तुओं की कम हो जाती है, और आय घटने से निम्न वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका जो ग्राफ होगा वह ऐसे बनेगा। ये डिमांड है। देखिए मान लीजिए आय है उसका और ये मात्रा है, तो अगर क्या करेगा वो, उसकी हम आय क्या की हैं, बढ़ा दी हैं। देखिए आय के बढ़ने से ही उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम यूज़ करेगा, कम डिमांड करेगा। लेकिन अगर उसकी देखिए आय यहाँ मान लीजिए हो गई, कम हो गई, आय मान लीजिए कम हो गई, तो क्या करेगा, उसकी डिमांड को बढ़ा देगा, मात्रा को बढ़ा देगा। तो ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं, निम्न वस्तुओं में होती हैं, कि जो निम्न वस्तुएं होती हैं वो आय बढ़ने से क्या होती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, और आय घटने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे क्या होगा, मान लीजिए अगर मेरी आय बढ़ गई तो हम ज्वार बाजरा की तुलना में क्या करेंगे, हम अच्छे चावल का यूज़ करेंगे, और फिर देसी घी का यूज़ करेंगे वनस्पति घी की तुलना में। तो वही है, आय बढ़ने से हम क्या करेंगे, अच्छी वस्तु को यूज़ करने लगेंगे ना। तो जो निम्न वस्तुएं हैं उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो वही आय बढ़ने से क्या होगा, निम्न वस्तु की मांग कम हो जाती है, और आय घट गई, कम मेरे पास पैसा है तो हम निम्न वस्तुएं ज़्यादा यूज करेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। कह रहा है आड़ी या तिरछी मांग मतलब क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड क्या होता है, ये अन्य वस्तुओं की कीमतों पे क्या करता है, परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी जाती हैं या कम की जाती हैं। तो इसमें भी दो तरह की वस्तुएं होंगी। जैसे पहला हम देखते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होता है, या इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होता है, जैसे मान लीजिए चाय हो गया, जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी। अब देखिए इसमें क्या होता है, चाय कॉफ़ी जैसे मान लीजिए हो लिए हैं, ये क्या प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। अगर चाय और कॉफ़ी किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर देखिए चाय की मान लीजिए कीमत बढ़ गई ना, कीमत अगर मान लीजिए चाय की बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी की क्या करेंगे, डिमांड कर देंगे। इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। कीमत तो चाय का बढ़ रहा है लेकिन डिमांड किसकी बढ़ जा रही है हमारी, कॉफ़ी की, क्योंकि ये महंगा, चाय महंगी हो गई तो चाय को कम यूज़ करेंगे, उसके बदले में क्या यूज़ करेंगे, हम कॉफ़ी यूज़ करेंगे। मतलब क्या है, प्रतिस्थापन वस्तुओं का मतलब है अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो क्या करेंगे, दूसरी वस्तु का डिमांड बढ़ा देंगे। देखिए ग्राफ के माध्यम से अगर हम देखें तो इधर मान लीजिए, इधर
कॉफ़ी की मात्रा, कॉफ़ी की मात्रा ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं चाय की प्राइस, कीमत। ठीक है, चाय की कीमत। तो हम क्या करेंगे, मेरा ऐसे बनेगा। देखिए मान लीजिए ये है, अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो देखिए कॉफ़ी की मात्रा, देखिए चाय की कीमत बढ़ रही है तो कॉफ़ी की मात्रा क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। देखिए चाय की कीमत, ये प्राइस है, तो चाय की कीमत अगर बढ़ गई तो क्या करेंगे हम, ये सी मतलब कॉफ़ी की मात्रा क्या करेंगे, हम बढ़ा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए चाय की कीमत कम हो गई तो कॉफ़ी की मात्रा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो हम चाय को यूज़ करने लगेंगे। देखिए अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो क्या करेंगे, कॉफ़ी की मात्रा को हम बढ़ा देंगे, और अगर चाय की कीमत कम है तो हम चाय को ही यूज़ करेंगे। तो ऐसी वस्तुएं क्या हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थापन वस्तुएं, कि एक की कीमत बढ़ने से हम दूसरा यूज़ करने लगते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं का मतलब है कि हम लोग दोनों साथ में यूज़ करते हैं। एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु क्या है, अधूरी है, उसके बिना कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मान लीजिए पूरक वस्तु में क्या हो गया, पूरक वस्तु में हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए पेट्रोल ले लिए, और ले लिए हम बाइक और पेट्रोल ले लिए। ये दोनों क्या है, पूरक वस्तु है, मतलब एक दूसरे के बिना इनके कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये पूरक वस्तु में क्या होता है, अगर मान लीजिए पेट्रोल की कीमत मतलब प्राइस इसकी बढ़ गई पेट्रोल की, तब क्या करेंगे, हम बाइक की जो डिमांड है ना वो कम कर देंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या करेंगे, बाइक की जो डिमांड है क्या करेंगे, हम कम कर देंगे। सोचिए एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरा का क्या करें, हम डिमांड कम कर दे रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं में। अब देखिए इसको ग्राफ के माध्यम से ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए इधर बाइक की मात्रा है, बाइक की मात्रा ले रहे हैं हम, और इधर ले रहे हैं प्राइस पेट्रोल की प्राइस। तो इसका क्या होगा, इसमें ऐसे बनेगा, ये मेरा क्या है, डिमांड है, ये पेट्रोल की कीमत इधर है और इधर बाइक की मात्रा है। तो देखिए मान लीजिए पहले से मेरा ये फिक्स है, ठीक है, ये कीमत और ये मात्रा है। लेकिन अब देखिए क्या है, पेट्रोल की अगर कीमत क्या हो रही, बढ़ गई, तो क्या करेंगे, देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बाइक की क्या हो गई, मात्रा कम हो गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बाइक की जो डिमांड है उसकी मात्रा क्या हो रही है, लोग कम यूज़ कर रहे हैं अब। तो इसी को क्या कहते हैं, पूरक वस्तुओं में। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल था, ये क्रॉस डिमांड का था, कि एक वस्तु का प्रभाव दूसरी वस्तु पे पड़ रहा है। देखिए इसमें एक बार और देख लीजिए कि पूरक वस्तु में क्या रहा, पेट्रोल का अगर कीमत बढ़ रहा है तो बाइक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम कर देंगे लोग। आगे देखते हैं, मांग के अन्य प्रकार भी होते हैं। जैसे पहला है संयुक्त मांग, जॉइंट डिमांड। तो कह रहा है इसमें कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो ऐसे मांग संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे दो वस्तु हों या फिर दो से अधिक वस्तुएं हैं, हम उसकी डिमांड क्या कर सकते हैं, एक साथ करते हैं। जैसे चाय बनाएंगे, चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोनों का क्या करेंगे, हम एक साथ डिमांड करेंगे। और दूसरा करा पेट्रोल और मोटर और पेट्रोल क्या करेंगे, अगर मोटर हमारे पास है तो पेट्रोल और मोटर दोनों का डिमांड करना है ना। ये नहीं है कि बस पेट्रोल ले रहे हम और मोटर ले ही नहीं, और मोटर लेंगे तो पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा। तो दोनों का मांग क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। पेन और स्याही की मांग एक साथ करेंगे। ये नहीं है कि पेन बस ले लें, स्याही इसमें रही ना, या फिर स्याही बस ले लें, पेन ना रहें। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम डिमांड क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। इसे क्या कहेंगे, संयुक्त मांग। दूसरा कह रहा है व्युत्पन्न मांग। तो कह रहा है इसमें जब किसी वस्तु या सेवा की मांग अन्य वस्तुओं की मांग से उत्पन्न होती है तो ऐसे मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। इसका क्या मतलब है,
कि किसी वस्तु या सेवा की मांग कब होगी, दूसरों की वजह से होगी। जैसे मान लीजिए एक उपभोक्ता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो कॉपी की डिमांड करता है, कॉपी की डिमांड करेगा, किससे करेगा, जो क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर से क्या करेगा, डिमांड का जो बनाता है उसी से क्या करेगा, डिमांड करेगा। तब ये क्या करेगा, ये करेगा, ये कच्चे माल की डिमांड करेगा, ये कच्चे माल की डिमांड करेगा। तो इसकी मांग कैसे पैदा हुई, ये इसकी मांग इसकी वजह से हुई। अगर कंज्यूमर डिमांड नहीं कॉपी की करेगा तो जो क्या होगा, प्रोड्यूसर उसको बनाएगा ही नहीं। तो इसकी जो प्रोड्यूसर का डिमांड है वो किससे उत्पन्न हुआ, ये कंज्यूमर के डिमांड से। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मांग। मतलब व्युत्पन्न का मतलब है दूसरों की वजह से क्या होता है, मांग उत्पन्न हो रहा है। तीसरा कह रहा है सामूहिक मांग। इसमें कह रहा है एक, जब क्या होता है, एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है, तब ऐसे वस्तुओं की मांग क्या होती है, सामूहिक मांग होती है। जैसे कोई वस्तु हम लेंगे तो उसको दो या दो से अधिक कामों में यूज़ करने के लिए मांग कर रहा है उसकी, तो ऐसे मांग को क्या करेंगे हम, सामूहिक मांग या फिर एग्रीगेट डिमांड। जैसे कोयला है, कोयला की मांग हम क्या करते हैं, एक से अधिक कामों के लिए करते हैं, जैसे बिजली के लिए, आग के जलाने के लिए। और जैसे बिजली है तो बिजली का भी उपयोग क्या करेंगे, हम एक से अधिक मांग के लिए करेंगे। जैसे बिजली का उपयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाता है, लाइट के लिए किया जाता है, और बहुत सारे कामों के लिए हम क्या करेंगे, मांग करेंगे। और दूध है, दूध का भी मांग क्या करेंगे, हम एक से अधिक कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे मिठाई बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, और किसी भी अन्य वर्ग के लिए भी क्या करते हैं, दूध की मांग करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सामूहिक मांग। अब देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ये ऐसे तत्व हैं, कारक हैं जो क्या करें, मांग को प्रभावित कर देंगे। जैसे पहला क्या है, कीमत। तो अभी पढ़े हैं कि कीमत बढ़ने से मांग मांग घट जाती है, और कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है। तो ये क्या कर रहा है, कीमत मांग को प्रभावित कर रहा है। वस्तुओं की व्यक्तियों की आय, तो व्यक्तियों की आय क्या आ रही है, व्यक्तियों की आय बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, मांग को बढ़ा देंगे। अगर व्यक्ति की आय कम होगी तो वो मांग को क्या करें, कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति की जो आय होती है वो भी क्या कर रहा है, मांग को प्रभावित कर रहा है। फिर कह रहा है रुचि, फैशन या पसंद। और लोगों के फैशन जो भी है, रुचि है, वो भी क्या कर रहा है, मांग को प्रभावित कर देता है, बदल देता है। और क्या, अन्य वस्तु की कीमतें। अब मान लीजिए किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी या फिर घट जाएंगी, उससे भी क्या होगा, लोगों का जो मांग है वो क्या होगा, बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, प्रभावित होगा। रीति रिवाज, अब बहुत लोग रीति रिवाज को मानते हैं, उससे भी क्या होता है, मांग पर प्रभाव पड़ता है। संपत्ति, संपत्ति भी मांग को बदलता है, प्रभावित करता है। क्यों, मान लीजिए किसी के पास अधिक संपत्ति है, किसी के पास कम है, तो जिसके पास अधिक है तो वो क्या करेगा, उसकी मांग अधिक होगी, जिसके पास कम है वो कम कर पाएगा। तो संपत्ति भी क्या है, एक कारक है, मांग को जो बदल सकता है। जलवायु, मौसम भी क्या है, मांग को बदलता है। देखिए, अगर मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो क्या, लोग गर्म कपड़े का डिमांड बहुत अधिक करेंगे, लेकिन अभी वही गर्मी में है तो गर्मी में क्या गर्म कपड़े का डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे। गर्मी में तो सूती कपड़े का डिमांड करेंगे। तो जो जलवायु है ये भी क्या करेगा, लोगों की मांग को परिवर्तन करता है। और भी बहुत सारी वस्तुएं होंगी या फिर चीज़ें होंगी, क्या करेंगी, जो मांग को डायरेक्ट प्रभावित करेंगी। अब देखिए, मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं। अभी हम पढ़े हैं मांग का नियम क्या था, कि कीमत बढ़ने से मांग क्या होगी, कम हो जाएगी, और कीमत घटने से मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे अगर युद्ध का समय है तो ये फॉलो नहीं होगा, मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो महंगी रहे हुई वस्तु या सस्ती रहे, लोग क्या करेंगे, उसको स्टॉक करके रखने लगते हैं। तो ये क्या करेगा, नियम फॉलो, मांग का नियम फॉलो नहीं होगा। मंदी में भी क्या होगा, मांग का नियम फॉलो नहीं होता है। सट्टा, जो सट्टेबाजी करते हैं, सट्टा लगाते हैं, उसमें भी क्या होता है, मांग का नियम फॉलो नहीं होता है। क्योंकि ये सब जो भी चीज़ें दी हुई हैं, ये क्या है, मांग के जो नियम है
उसको फॉलो नहीं करती हैं, ये उसके भी उल्टा चलती है, समझ लीजिए विपरीत चलती हैं, मांग के नियम को ही बदल देती हैं सर। गिफिन वस्तुएं हैं, गिफिन वही वस्तुएं क्या होती हैं, मांग के नियम को बदल देती हैं। तो आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं वो कैसे उन पे डिमांड और कीमत का प्रभाव पड़ता है।